good morning student. How are you all? I hope you are doing well. I hope you are doing well. ठीक है और वेलकम टू द गैप का माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन द गैप का SGCC एंड आई होप you are stay at home and safe at home because the corona is spreading over everywhere and I don't want to keep my dear student is infected from the cap corona because of the corona is not only is just a cap fever and the cold and cough but also maybe damaging your cap other organs of the cap your body to definitely my request from all of you guys ki don't go out from house without any reason. Chali. Now we should discuss. Now we should continue our class. Okay. In the last classes we already discussed the CAPCA, lots of things about the CAPCA business economics, and we already discussed the CAPCA concept of demand. And in the demand, okay, we already discussed the CAPCA lots of things. Ki how the CAPCA demand is raised and what's the relationship between the CAPCA demand and price. We already discussed the CAPCA these things. Okay. In the last classes. Now we move from the CAPCA, the concept of demand, to the CAPCA determinant of demand. चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी डिमांड के बारे में समझते हैं तो अल्टीमेटली डिमांड को जानने के लिए बेसिकली आप लोग को ये जानना जरूरी है उसके निर्धारक कौन है कि डिमांड को घटाता बढ़ाता कौन है या डिमांड किन की वजह से घटती है बढ़ती है. ठीक है. तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में. ठीक है. इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कैप का रेजिंग डिमांड और द कैप का डिक्रीजिंग डिमांड. ठीक है. इज द कैप का प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्योंकि देखिए खुद सोचिए आप लोग कि जब भी किसी भी क्या कहते हैं चीज का क्या कहते हैं प्राइस घटता है या बढ़ता है तो उसकी डिमांड पे क्या होता है प्रभाव पड़ता है. हाँ अगर बेसिकली वो कोई क्या कहते हैं आपकी लाइफ सेविंग गुड वगैरह है तो वो एक बात अलग है. बट अगर एक वो नॉर्मल गुड है एक नॉर्मल कंज्यूमर गुड है तो अल्टीमेटली उसका जो क्या कहते हैं डिमांड पर बहुत प्रभाव पड़ता है अगर उसका प्राइस घटता है बढ़ता है. द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड इज ऑन प्राइस. द कंज्यूमर compare the MU expected from good with its price and decide whether it's worth buying or not. बिल्कुल सही बात है क्योंकि कंज्यूमर अल्टीमेटली बेसिकली कंपेयर करता है उसकी यूटिलिटी. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है मान के चलिए किसी चीज का प्राइस अगर आपका 100 रुपये है बट तक आपका गुड वर्थ इज नॉट लुकिंग कि ये 100 रुपये की लग रही है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर कैन मतलब लीव द गुड क्योंकि उसको पता है वो छोड़ सकता है उस गुड को क्योंकि उसे पता है कि इसी वर्थ जब 100 रुपये नहीं है तो मैं अपने 100 रुपये उस चीज के ऊपर बर्बाद क्यों करूँ. तो अल्टीमेटली हर बंदा हर कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है तो वो देखता है कि हाँ भाई ये इसके इतने पैसे की वर्थ लग रही है नहीं लग रही. क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा क्या कहते हैं इंडिया में कंज्यूमर है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है. वो चीज देखता है जो अल्टीमेटली उसको जितनी वर्थफुल लगती है वो अननेसेसरी किसी चीज के ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो करेगा भी कैसे क्योंकि अननेसेसरी किसी के पास भी पैसा नहीं है. प्राइस ऑफ द रेटेड कमोडिटी. यस बिल्कुल सही बात है. जैसे कि हर बंदा क्या करता है कंपेयर करता है उसके जैसी चीज दूसरी चीज के साथ. जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना कि जैसे वो आग का वो अग्नि और ये सब. ठीक है. तो इस तरीके से अग्नि अनल वगैरह इसी तरीके से क्या होता है आपका गुड्स होती हैं उसके साथ भी क्या होता है सब्स्टिट्यूट होती है. जैसे क्या कहते हैं अगर कॉफी की सब्स्टिट्यूट बात करूँ तो चाय है. क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक है. ठीक है. अगर मैं सब्स्टिट्यूट कपड़ों में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं. ठीक है. आपका क्या कहते हैं और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनके एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ जिसमें अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हैं जो सब्स्टिट्यूट जिसके अवेलेबल हैं. तो अल्टीमेटली वी ऑलवेज कंपेयर दैट आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स कि जहाँ पर अगर मुझे चाय का प्राइस कम लगता है तो मैं कॉफी को छोड़कर चाय पर आ जाती हूँ क्योंकि दोनों का काम एक ही है आपको फ्रेशन अप करना. ठीक है. और दूसरा क्या कहते हैं अगर मान के चलिए कॉफी का प्राइस क्या होता है कम होता है और चाय का प्राइस बढ़ता है तो मैं चाय से किसकी तरफ शिफ्ट कर जाती हूँ कॉफी की तरफ. If the price of substitute good, why increase the demand for that good falls and the consumer want to buy more of the X instead. In contrast, the price of the substitute good falls, the consumer increase the demand for that good and hence wants to buy less of X. तो इट हैज पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट. बिल्कुल हाँ. एक चीज और मैं आपको बता दूं रिलेटेड कमोडिटी में हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर मैं वैसे बात करूं जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप है. बट अगर मैं किसकी बात करूं रिलेटेड कमोडिटी की तो वहां पर क्या आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है. आप खुद देखिए जहां पर एक का प्राइस गिरा दूसरे की डिमांड क्या हुई आपकी क्या कहते हैं गिरी. और एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे की डिमांड क्या हुई आपकी बढ़ी. क्यों. क्योंकि अल्टीमेटली जब एक जो टी है उसका प्राइस अगर क्या होगा गिरेगा
ठीक है, तो क्या कहते हैं कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि जो कॉफी पर मूव कर मतलब जो कॉफी पीने वाले लोग थे वो ऑटोमेटिकली चाय की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से अगर क्या होगा, आपका टी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग चाय पीने वाले थे उन्हें पता है कि भाई इतने में चाय आ रही है, इतने में कॉफी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉफी परचेज करना क्या करेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो चाय इज लो स्टैंडर्ड, जो कॉफी इज हाई स्टैंडर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि आपका यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है उसको भी मैं भी डिस्कस करूंगी। द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है आपका जो एक दूसरे के साथ चलती है, जैसे कि अगर पेट्रोल है तो ही कार चल सकती है, वरना नहीं चल सकती। लोग कार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि कार का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लोग कार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनके रोज के रोज पेट्रोल के खर्चे क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे आपके रोज के खर्चों में। तो अल्टीमेटली जो कार और पेट्रोल होता है, दिस इज क्या आपका एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर शुगर एंड टी। तो उस केस में क्या होता है, अगर पेट्रोल का प्राइस गिरता है तो कार की डिमांड बढ़ती है। यहाँ पर आपका उल्टा रिलेशनशिप है, वही इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर पेट्रोल का प्राइस गिरता है तो कार की डिमांड बढ़ती है, और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की डिमांड घटती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड वाली रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। Y increase the demand for that good fall, so it does the demand of its complement. X in the same way, a fall in the price in the complementary good cause an increase in demand for X. It has negative cross price effect. मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा लेवल ऑफ इनकम, यस बिल्कुल सही बात है। देखिए वही वाली बात की, अगर माई सैलरी इज 20,000 तो डेफिनेटली मेरी विश लिस्ट में कभी भी क्या नहीं होगी, कार नहीं होगी। बट व्हेन माय लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, तो चाहे तब कार महंगी भी होगी तो भी मैं उस कार को क्या कर पाऊंगी, अफोर्ड कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अब मेरी लेवल ऑफ इनकम क्या है, ज्यादा है। तो आपका जो लेवल ऑफ इनकम होता है वो भी बहुत मैटर करता है कि इसको डिमांड को घटाने या बढ़ाने। The demand for a good is also affected by the gap the level of income of consumer. With an increase in the income of consumer, want to buy more of good. However, if the good is considered inferior one, he is expected to cap or reduce demand when his income increase. उसके बाद क्या होता है आपका expected change in price. The price of good is expected to increase. If the price of good is expected to increase, demand for that good also क्या आपका increase in vice versa. बिल्कुल सही बात है। Expected change in price का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अच्छा जी पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ने वाले हैं, तो आपने देखा होगा कि जब कोई चीज के प्राइस बढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, तो भी उल्टा चलता है, तो भी लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है फ्यूचर में तो बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली अभी खरीद के रख लेते हैं। और अगर गिरने वाले होता है तो लोग उसकी डिमांड घटा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गिरने वाला है तो हम तभी खरीदेंगे जब उसका प्राइस गिर जाएगा। तो अगर हमें पता होता है कि इसके फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली तब भी आपका डिमांड रिलेशनशिप आपका उल्टा सीधा चलता है। कंज्यूमर वांट टू बाय गुड बिफोर इट्स प्राइस क्या आपका गोज अप एंड विल पोस्टपोन इस परचेज इफ द प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल। वही ना कि अगर बढ़ने वाला होता है तो उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं कि भाई तभी तो कहते हैं ना, लोग अपनी स्कूटर अपनी कार सब लेके पहुंच जाते हैं, ये पेट्रोल डलवा लो, टंकी फुल करवा लो, फिर तो क्या हो जाएगा, आज रात के बाद आपका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Another factor which affect the aggregate market demand for a good include the size of population, the marketing, sale campaigns, ठीक है, by the suppliers, the selling expense incurred by the sellers, and the taste and preference of people. Other factors में तो बस सीधी सी बात है। फिर तो क्या आता है आपका population size। population size में ये होता है बच्चों कि exactly अगर population में आपके बच्चे ज्यादा हैं तो टॉयज की डिमांड बढ़ेगी। अगर आपके क्या कहते हैं बूढ़े ज्यादा हैं, ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं जो स्टिक्स होती हैं, जो स्पैक्स होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो मार्केटिंग होती है, उससे भी क्या करता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग कैंपेन्स करने से क्या होता है, वो चीज आपकी किस में आती है, नजरों में आती है। एंड द सेलिंग एक्सपेंस स्पेंट बाय द सेलर, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब मान के चलिए कि जैसे अल्कोहलिक लिकर वगैरह ही होते हैं, अल्कोहल वगैरह होते हैं, इनका प्राइस क्या होता है, ज्यादा ही होता है। बट वही कहना कि लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं, और एडिक्ट हो चुके हैं एडिक्शन में, तो वो चीज चाहे 5 रुपए की हो, चाहे वो 50 रुपए की, चाहे वो 500 रुपए की, उसका डिमांड क्या होती है आपकी, बढ़ती ही बढ़ती है। And distribution of income wealth, for example, richer section are likely to spend a smaller proportion the income basic में। बिल्कुल सही बात है। अब आपने देखा होगा कि जो रिचर सेक्शन होते हैं वो कभी भी अपना जो पैसा होते हैं वो किस पर खर्च नहीं करते, क्या कहते हैं आपका बेसिक नेसेसिटी पे वो कम करके जो बड़ी महंगी चीज होती है, लग्जरियस चीज होती है, उनके ऊपर ज्यादा क्या करते हैं, खर्च करते हैं। एंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लग्जरी एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स,
ठीक है। इसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग आज अपनी क्लास को ओवर करते हैं एंड वी विल डिस्कस द कैप नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इन द कैप नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके साथ ही बाय गाइस, टेक केयर, और प्लीज 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 माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस, ठीक है, स्टे एट होम, ठीक है, सेफ एट होम।